बिहार के बेगूसराय में नामांकन से पहले बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने रोड शो किया। इस बीच उन्होंने पीएम मोदी को देश की जरूरत बताया और कहा कि बीजेपी की लड़ाई विध्वंसक विचारधारा के खिलाफ है। आपको लगता है टक्कर दे पाएगा? आप देख ले, हमारा लड़ाई विकृत मानसिकता से है। मेरी लड़ाई विकृत मानसिकता से। नॉर्थ मुंबई सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला मातोंडकर चुनाव प्रचार के समय मतदाताओं को लुभाने के लिए कोर कसर नहीं छोड़ रही है। गुड़ी पाड़वा के मौके पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंची उर्मिला ने पूजा की। इस बीच महिलाओं के साथ उर्मिला ने डांस भी किया। पटना साहिब से बीजेपी सांसद रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। शत्रुघ्न सिन्हा के कांग्रेस में शामिल होने पर रणदीप सुरजेवाला समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने बधाई दी। कांग्रेस ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा उनके स्टार प्रचारक होंगे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी में सिर्फ वन मैन शो है। भारतीय जनता पार्टी से ट्रेनिंग लेता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ और सही मानों में लोकतंत्र या लोकशाही का पालन करता हुआ आगे बढ़ता गया कि अचानक फिर धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ और परिवर्तन के शुभारंभ में जो बातें देखने को मिली उससे बहुत उम्मीदें जगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। और अंतोगत्वा अगर मैं संक्षेप में कहूँ आज की इस घड़ी में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि लोकशाही को शनह शनह धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली हमने परिवर्तन होते हुए देखा, परिवर्तित होते हुए देखा तानाशाही में। यानी जब मैंने बार बार जिक्र किया वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी, वो इसलिए किया कि कलेक्टिव डिसीजन का ज़माना ख़त्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी में भारत के महान महारथियों का, इतने बड़े बड़े दिग्गजों का, मार्गदर्शकों को सही मायने में दरकिनार करते हुए मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, जिसके लिए आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई मार्गदर्शक मंडल। बाद में जो उनके साथ हुआ, अगर मेरे साथ देखने की बात करेंगे, मेरा अगर कसूर यही रहा कि मैं सच्चाई सिद्धांतों पर टिका रहा और मैं अडवाणी जी का और अडवाणी जैसे लोगों का, जिनका मैं बहुत आदर और कदर करता हूं, उनके साथ जुड़ा रहा। तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे पहले ऊपर से ही काटना शुरू किया। अगर आपको याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके बारे में विशेष नहीं बोलूँगा इसलिए कि वो नहीं हैं, लेकिन आपने देखा होगा जसवंत सिंह जैसे महारथी को कैसे किस स्थिति में पहुंचाया गया। आपने देखा उसके बाद कि मुरली मनोहर जोशी जी, इतने विद्वान पंडित जी कहाँ हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। देश के चंद इंटेलेक्चुअल्स में से बेस्ट यानी कि मोस्ट लर्नेड अरुण शौरी, उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। भारत के स्टेट्समैन और मेरे बड़े भाई यशवंत सिन्हा जी को इतना मजबूर किया गया कि अंतोगत्वा उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। ये होता रहा मेरे साथ जो हुआ, और उसमें वो बात नहीं कि, और इसके बाद ऐसे लोगों को जब होता गया और दुनिया में आप लोग से सिंपैथी मिलती गई और सवाल उठते गए, तो एक मोटिव डाल दिया गया कि ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि इनको मंत्री नहीं बनाया गया। ये मंत्री नहीं बनाया गया, मंत्री पहली बात तो क्यों नहीं बनाया गया? क्या इसमें से कोई कम था? किसी का व्यक्तित्व कम था? किसी पे किसी किस्म का आरोप था? क्या हमारी छवि खराब थी? क्या हमारी इमेज में कहीं दाग? हमसे कई मामलों में आप सहमत होंगे या सहमत नहीं होंगे, लेकिन इतना तो ज़रूर मानेंगे आप लोग कि आज तक कभी भी किसी किस्म का आरोप और ख़ासकर भ्रष्टाचार का आरोप तो हम पे नहीं लगा है।